नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। केदारनाथ में 4 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 8.85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की है। 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत थी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा हर दिन नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। भारी गर्मी के बावजूद देश विदेश के कोने कोने से भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हर दिन करीबन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 22 मई को बाबा केदार के दर पर 33,715 श्रद्धालुओं ने माथा टेका है, जिनमें से 21,999 पुरुष, 11,190 महिलाएं, 526 बच्चे शामिल हैं। 10 मई से अभी तक 3,91,590 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। 22 मई का जिक्र जरूरी। 22 मई को 69,452 श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए थे। अब तक इनका आंकड़ा 8.85 लाख तक पहुंच गया है। दर्शन के लिए ये तमाम श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदार के दर पर 33,715 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है, जिनमें से 21,999 पुरुष हैं, 11,190 महिलाएं हैं, तो वहीं 526 बच्चे इनमें शामिल हैं। अभी तक 3,91,590 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। 22 मई को 20,180 श्रद्धालुओं ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं, जिनमें से पुरुष श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो इनकी तादाद 11,884। महिला श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए तो 7,535 श्रद्धालुओं ने दर्शन की है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में इनकी तादाद 716 शामिल है। कुल मिलाकर के बाबा बद्री विशाल के दर पर 1,78,521 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर पर पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। 22 मई को 13,252 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। 7,081 पुरुष और 5,993 महिलाएं, साथ में 178 बच्चे जिनमें शामिल हैं। गंगोत्री में अभी तक 1,51,490 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 12,305 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। 5,942 जिसमें पुरुष हैं, तो वहीं 6,174 महिलाएं हैं, साथ में 189 नन्हे मुन्ने बच्चों का आंकड़ा है। और अब टोटल श्रद्धालुओं की संख्या समझ लीजिए 1,64,132 ऐसे श्रद्धालु जिन्होंने मां यमुना यानी कि यमुनोत्री धाम के दर्शन किए हैं। तो ये वो आंकड़ा जो आपको पता होना चाहिए जब आप चार धाम के बारे में बात कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चारों धामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर तरफ से जय केदारा जय बद्री विशाल का नारा गुंजायमान हो रहा है।
देखिए इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी के बावजूद भी हर यानी चारों तरफ यात्रियों का एक सैलाब सा उमड़ा नजर आ रहा है। आपने देखा भी होगा कि 10 मई से शुरू हुई यात्रा अब अपने चरम की तरफ को जा रही है। 12 मई को बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए इनके जैसे कपाट खुले तो एक तरफ से रेला उमड़ पड़ा था, उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक 9 लाख के तकरीबन 9 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं, यात्री जो है धर्म जो मतलब जो है चारधाम यात्री हैं, वो चारों धामों पर पहुंच चुके हैं और अब ये सिलसिला लगातार जारी है, बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत गर्मी को लेकर के हो रही है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी जहां एक तरफ प्रशासन द्वारा रोज अलर्ट जारी किया जा रहे हैं, अलग अलग मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि भाई जिस तरह से जो गर्मी बढ़ रही है वो पहाड़ों पर भी उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के ऐसे जिले हैं जहां उसने बेतासा गर्मी ने लोगों को परेशान किया, बावजूद उसके उत्साह कम नहीं हो रहा। चारधाम यात्रा का हर तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, तो इससे साबित होता है कि लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है इस बार और देश के कोने कोने से चारधाम यात्री निकल करके चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। अभी अगर बात करें तो टैक्सी, मैक्सी, मिनी बसों का यदि एक आंकड़ा देखा जाए तो 30,000 से आपको यहाँ पर रोकते हैं जसबीर, आपको यहाँ पर रोकते हैं। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है, लेकिन इस बीच देखिए चारधाम यात्रों को लेकर के श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। रोजाना बड़ी तादाद में तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसी बीच यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया। सभी तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण बंद कर दिए गए। अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने का आदेश जारी किया है। सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा पर देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुविधाजनक यात्रा को लेकर अत्यंत गंभीर है। यात्रियों की सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा के लिए शासन प्रशासन के अधिकारियों से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड का आंकड़ा 23,000 पार हो गया है और टैक्सी के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं। इससे परिवहन विभाग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई भी कर चुका है। देखिए, धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण शासन स्तर से निर्णय लिया गया। एक्चुअली यहाँ पे हरिद्वार से और ऋषिकेश से बहुत सारे श्रद्धालु, जैसे हमारी जो कैपेसिटी है वो 1,500 पर धाम की थी, जो ऑफलाइन की थी। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि एक धाम के लिए लगभग 4,000 के आसपास इतने आवेदन हमें प्राप्त हो रहे थे और काउंटर से व्यवस्था हमारी नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद ये शासन स्तर पर ये मामला गया, तो शासन स्तर अल्टीमेटली निर्णय लिया गया कि अत्यधिक भीड़ के चलते और जो धामों में बहुत जो दबाव यात्रियों का और वाहनों का, उसके चलते कोई कियोस्क न हो, कोई अप्रिय घटना न हो, तो एहतियातन ये निर्णय लिया गया शासन स्तर से 31 मई तक जो है धामों पर जो ऑफलाइन है उसको बैन किया जाए, रोक। हाँ, देखिए यहाँ पर हमने ये रेलवे ओवरब्रिज के पास एक यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है जिसमें एक लाइन में हम ये गाड़ियाँ डालते हैं, फिर उनका रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट के भी लोग हमने बुलाए हुए हैं, जैसे कि टूरिज्म से। फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उसी को ऊपर के लिए अलाउ करते हैं, पर्वतीय जनपदों के लिए, चारधाम के लिए। और बाकी जो लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको यहीं से आगे से यू टर्न करके वापस कर दिया जाता है, या फिर जिनके पास कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाता है। सुबह से अभी तक 4 अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं। तो चारधाम यात्रा में पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड का आंकड़ा समझ लीजिए 23,000 पार कर चुका है। परिवहन विभाग 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर चुका है। 4 अप्रैल से शुरू हुआ ग्रीन कार्ड बनाने का काम। टैक्सी के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड अभी तक जारी हुए हैं। बसों के लिए 2,557 इनकी तादाद है जो कि जारी हुए हैं। मिनी बसों के लिए 3,665 ग्रीन कार्ड बने हैं। मैक्सी कैब के लिए 5,481 ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं। टैक्सी कैब के लिए 11,959 ग्रीन कार्ड शामिल हुए हैं। अब तक 17,986 ट्रिप कार्ड भी जारी किए गए हैं। चेक पोस्ट पर 11,142 वाहनों को चेक किया गया। 6,000 वाहनों का अभियोगों में भी चालान किया गया। प्रवर्तन दलों की अगर बात करें तो यात्रा मार्गों पर 18,176 वाहनों को चेक किया गया है। 1,822 वाहनों के चालान काटे गए।
रील बनाने पर पुलिस ने 15 यात्रियों को पकड़ा है। रील बनाने पर यात्रियों से 500 से 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे में अगर कोई व्यक्ति रील बनाता हुआ पकड़ा गया तो उससे भी जो चालान है वो वसूला गया है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चालान हो या फिर ग्रीन कार्ड, सरकार पैसे बहुत कमा रही है, राजस्व भी बहुत आ रहा है और इसके अलावा लोगों को सुविधा भी मिल रही है। बिल्कुल, ग्रीन कार्ड इसलिए जरूरी था क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे उसे लेकर के कोई व्यवस्था यानी कि अव्यवस्था न फैले, तो इसे ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन ने एक नए सिरे से अभियान शुरू किया। और आपने देखा भी होगा कि 11,000 यानी तकरीबन 12,000 के करीब टैक्सी और 5,500 के करीब मैक्सी और इस मिनी बसों का जो जिस तरह ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं, साथ में जो चेकिंग अभियान चला जा रहा है, परिवर्तन दल और कई टीम लगी हुई है। अक्सर जो चेक पोस्ट हैं उन पर लोगों के ऐसे लोग जो बेवजह बिना कागजात के और अंधाधुंध यानी कि एक तरह से बेतरतीब ढंग से यात्रा को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करे, तो ऐसे लोगों का चालान मौके पर किया जा रहा है ताकि उनका हल्का पनिशमेंट दे करके उन्हें समझाकर यात्रा को सुरक्षित ढंग से जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करने के लिए उन्हें चेताया भी जा रहा है और एक तरह से अपील भी की जा रही है। तो आपने देखा होगा इस तरह ही रील जो वाला जो मसला है, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक युवतियां बाबा केदार धाम पर अलग से मतलब एक तरह का जो तमाशा बनकर रह गया था, तो उस तरह की रील बनाई जा रही थी। उस पर सबसे फिर ये रोक लगाएगी, पहले दायरा 200 मीटर का बढ़ागा, फिर उसके बाद 100 मीटर और फिर 50। अब मंदिर से 50 मीटर के दायरे में कोई फोन का यूज नहीं कर सकता है, किसी तरह की रील नहीं बना सकता है। यदि ऐसा करता भी है तो उसके खिलाफ एक्शन मौके पर ही लिया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस टीमें हैं और खासकर जो सिक्योरिटी वहां लगी हुई है वो उस पर चौकस निगाह बनाए हुए हैं। अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रील बनाने वालों पर जुर्माना 500 रुपए का जुर्माना करके छोड़ा गया है, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की हरकत ना करे और व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो। यानी ये एक व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है और सरकार की सीधी सीधी चेतावनी है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब ये आपने देखा होगा कि सड़कों से लेकर के चारों धामों तक पुलिस चौकस निगाहों के साथ में ऐसे तमाम लोगों पर निगाह रखी हुई है और तमाम गाइडलाइन को फॉलो करने में लगी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि गर्मी प्रचंड है, उसके बावजूद यात्रा यानी जो 4 धाम यात्री हैं वो लगातार चल रहे हैं और जाम की स्थिति जगह जगह बन रही है। हरिद्वार के नारसन की अगर बात करें, नारसन से जहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है वहां से लेकर के हरिद्वार हाईवे पर सबसे ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। आपने देखा भी होगा तस्वीरों में कि मंगलोर और रुड़की के आसपास के जितने भी मार्ग हैं वो सब 4 धाम यात्रियों से फुल हैं। एक तरह से देखा जाए तो जहां जहां भी टोल टैक्स बने हुए हैं या फिर रेलवे फाटक हैं वहां ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कई ऐसे नगर भी प्रभावित हो रहे हैं, जैसे लक्सर है या मंगलोर क्षेत्र, यानी कि जो संपर्क मार्गों से यात्री निकल करके जल्दी जाने की होड़ में जो लोग लगते तो उससे जाम की स्थिति बन रही है। अब उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं गर्मी का जो पारा है वो टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फट गया है। पौड़ी में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गांव के कई घरों और गौशालाओं में पानी दाखिल हो गया। सड़कें बहने के बाद बचाव अभियान शुरू हुआ। स्टेट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मौसम ने करवट बदली है और भारी बारिश हुई। यहाँ के सुखद और फरसाड़ी गांव में बादल फट गया है, जिसकी वजह से गांव के कई घरों में पानी दाखिल हुआ। इस दौरान स्टेट हाईवे 32 पर 30 मीटर सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। जगह जगह सड़कों पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। सड़कों पर मलबा आने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी में भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर है और अब ये वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी की तेज धार के साथ पहाड़ों से डाबरी और मलबा नीचे आ रहा है। लोगों ने किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान संरक्षित की है, बचाई है। बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर कृषि भूमि में कटान भी हो गया है। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट है? हमें ये वीडियो नजर आ रहा है,
लेकिन वीडियो के पीछे की पूरी कहानी बताइए। देखिए पूजा, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का मामला है, जहां पर सुखद और बरसाड़ी गांव में बादल फटने से एक भारी नुकसान हुआ है। हालांकि आसमान से आई इस आफत में कई घरों में और गौशालाओं में पानी भर गया है। स्टेट हाईवे 32 का एक लंबा चौड़ा हिस्सा यानी 20 मीटर जो सड़क थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसको लेकर वहां का जो स्थानीय प्रशासन है पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तस्वीर है वो भयावह है। एक और जहां देश में गर्मी से बेहाल है, तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आप देख सकते हैं आसमान से आई इस आफत में भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन वहां पहुंच चुका है और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि चारधाम यात्रा भी इन दिनों चरम पर है। ऐसे में जो सड़क है, सड़क का कुछ हिस्सा गायब होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूजा बिल्कुल, और देखिए बादल फट गया, आपदा आ गई, लेकिन अब इस आपदा के बाद देखिए लोगों के जीवन का आधार सड़क होती है। आपदा के बाद रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है, प्लस सड़क जो बह गई है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट और प्रशासन क्या करेगा? देखिए वहां के जो जिला अधिकारी हैं आशीष चौहान, वो वहां पर पहुंच गए हैं और तत्काल प्रभाव से वहां अपनी टीमें भी लगा दी हैं। साथ ही साथ जो अन्य मार्ग है, यानी जो मार्ग ध्वस्त हुआ है उसके अलावा भी जो मार्ग है वहां पर आवाजाही चल रही है और वहां पर पूरी तरह रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कई गायें और कई घरों में किस तरह से पानी भरा था वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसका एक आकलन करा जा रहा है, क्योंकि उनको मुआवजा देने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ जो अन्य मार्ग है उनको भी कहीं यहाँ तलाशने का प्रशासन काम कर रहा है। पूजा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। संजय पुंडीर जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासन लगातार लोगों की रिहाइश को सुधारने के लिए, उनके जीवन को वापस से पटरी पर लाने के लिए मेहनत कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस हल्द्वानी कुमाऊं की टीम ने लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अधिशासी अभियंता की ओर से बिल पास करने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। सीओ विजिलेंस अनिल सिंह मनराल ने उनके नेतृत्व में गिरफ्तारी की गई। देर रात कालाडूंगी के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तारी हुई है। अनिल मनराल ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले ठेकेदार ने कार्यालय में पहुंचकर आरोपी से शिकायत की थी कि लघु सिंचाई खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह कन्याल रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आगे बताया कि बीते साल ग्राम सेलिया में लघु सिंचाई विभाग की गुल निर्माण का ठेका लिया गया था। इसी भुगतान के एवज में लघु सिंचाई विभाग के कृष्ण सिंह कन्याल इनाम के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार भले ही खनन को प्राइवेट हाथों में दे रही हो, लेकिन लक्सर क्षेत्र में खनन माफिया बेलगाम है। लक्सर के रामपुर, राय घाटी, भीकमपुर और भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन के गढ़ बने हुए हैं। इन इलाकों में खनन माफियाओं ने बेखौफ होकर खनन को अंजाम दिया। नहंदपुर में और भीकमपुर क्षेत्र के करीब बाणगंगा और गंगा नदी में खनन माफियाओं की ओर से दिन दहाड़े जेसीबी और पोकलैंड जैसी मशीनों से जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। जो नैनपुर के बाणगंगा क्षेत्र और रंजीतपुर राय घाटी के गंगा नदी पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से खनन करते हुए बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए, जिससे साफ हो जाता है कि खनन माफियाओं को किसी का खौफ नहीं। तो वहीं खनन को लेकर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा आने वाले विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही है। भाई एसडीएम तो मना कर रहा है। अगर आपके पास उसके कोई फोटो है तो मुझे दे, मैं एसडीएम को दे रहा हूँ। एसडीएम कह रहे हैं कि पट्टे का खनन, पट्टे में फोकलैंड तो चलते नहीं। अब मैं पूछूंगा एसडीएम को क्यों चल रही है। रोज लगातार वीडियो सामने आ रही है। देखो मेरे सामने वीडियो नहीं आई, अगर कोई हो तो मुझे भी दें, मैं एसडीएम से बात करूँगा।